हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कलर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकेडमिक में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी बहुत पूछने लगा है। जस्ट कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सारे क्वेश्चन है ना, सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स के कौन कौन से कलर होते हैं हम देखते हैं, साथ में इसको हम लोग 3D कलर के साथ भी देखेंगे सारे कंपाउंड्स का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर क्लोराइड का यहाँ से पूछ सकता है, सिल्वर क्लोराइड इसका फार्मूला ये पूछ सकता है AgCl। इसकी जो कलर होती है वाइट होती है। क्या होती है? वाइट। जब कोई कंपाउंड भी बनेगा सिल्वर क्लोराइड तो आपका वाइट ही बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए सिल्वर क्लोराइड वाइट हो गया। सेकेंड है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसका फार्मूला होती है और ये पेल येलो होता है। पेल येलो में हल्का पीला। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट फेरस सल्फेट FeSO4। ये होता है लाइट ग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत से इंपॉर्टेंट है, जो आपका बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो ये समझिएगा। ठीक है, अगर फेरस सल्फेट कोई बनता भी है रिएक्शन में तो आपका किस कलर में बनेगा? लाइट ग्रीन में। ठीक है, ग्रीन हरा। उसके बाद देखते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए ये भी पूछ रहा है कॉपर सल्फेट। ये होता है फार्मूला CuSO4 और ये ब्लू कलर में बनती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से अब चलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट देखिए ये तीनों तरह के सल्फेट हम लोग पढ़ ले। पहले हम लोग कॉपर सल्फेट पढ़े हैं, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट जो हो गया वो आपका कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। इस फार्मूला होता है, ये वाइट होती है। बेरियम सल्फेट जिसका फार्मूला होता है BaSO4। ये आपका प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट जिसे क्या कहते हैं? जो इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कि जो अवक्षेप बनता है, जो किसी से घुलता नहीं है। ठीक है, और घुलनशील पदार्थ बनता है, वही आपका बेरियम सल्फेट होता है। बहुत सारे अभिक्रिया में, रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट बनती है, अवक्षेप बनती है, और ये बेसिकली वाइट होता है, एकदम सॉलिड हो जाता है। ठीक है, मिश्री की तरह। उसके बाद है ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका ये सोडियम क्लोराइड NaCl फार्मूला होती है। ये बेसिकली पहले आपका वाइट में होता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ समय के बाद ये लाइट येलो हो जाता है, चाहे वेरी लाइट रेड फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको। सिंधा नमक की बात करते हैं, उसी टाइप की ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेड आयोडाइड। लीड आयोडाइड ये भी प्रेसिपिटेट ही है। ठीक है, जिसका फार्मूला PbI2 होता है और यह येलो होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉपर ऑक्साइड CEO जो होता है ब्लैक। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी है ना, कॉपर के बर्तन में आप एसिड नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, इसी के कारण ये कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसके कारण ठीक है ये पॉइजनस होता है। उसके बाद है आपका 11 नंबर की मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये वाइट आस होता है। ये जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड आस के रूप में, राख के रूप में। ठीक है, तो ये वाइट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है आपका पोटेशियम आयोडाइड Ki। ये भी प्रेसिपिटेट है, ये वाइट होती है। ठीक है, ये सब आपका क्लास 10th बेसिस पे भी बहुत सारी ये सब क्वेश्चन दिया हुआ, क्लास 10th बेसिस पे दिया हुआ है। तो अभी तो जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे कंपटीशन में का एग्ज़ाम होता है, तो 10th बेसिस पे बहुत सारे देते हैं एग्ज़ाम, तो ये सब पूछ देते हैं। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन सब आ सकते हैं आपको। इसके बाद है जिंक ऑक्साइड। कि जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ZnO होता है, ये वाइट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड FeO। ये रेड होती है, रेड से येलो होता है, इस कलर होता है। तो इस तरह देख लिया हमने कुछ इंपॉर्टेंट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट हमने कितने 14 केमिकल कंपाउंड जो बने देखे, यौगिक यौगिक देखे, उसके हम लोग कलर देखें, उसका फार्मूला देखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके ग्रुप D का भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।